आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हम लोग ASP डॉट नेट कोर बीबीपीआई में किस तरह से हम लोग edu डॉट नेट का यूज़ करके हम लोग नया डेटा को मैं इंसर्ट करूंगा डेटाबेस के अंदर। तो फ्रेंड, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं डॉट नेट रिलेटेड वीडियो लेकर आता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि ASP डॉट नेट कोर बीबीपीआई का मैंने एक एप्लीकेशन ओपन किया हूँ। आप देख पाओगे यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ मैंने एक एक्स्ट्रा फोल्डर मैंने इंक्लूड किया था एप्लीकेशन के अंदर, जैसे BLL है, डेटा एक्सेस लेयर है, डेटा है ना। ये सब एक्स्ट्रा फोल्डर मैंने इंक्लूड किया हूँ। तो इसमें इसलिए मैं इसको मैं एप्लीकेशन के अंदर मैं क्यों इंक्लूड किया इसके बारे में आपको मैं बता दूँ। सबसे पहले क्या है कि मुझे इंसर्ट करने के लिए एक इनपंच बनाना पड़ता है फ्रेंड। तो इम्प्लॉय कंट्रोल के अंदर गया, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इनपंच बना रहे हैं, राइट। इस इनपंच में क्या होता है कि मैंने एक पैरामीटर भेजा हूँ, इसमें एम्प्लॉय मॉडल। तो एम्प्लॉय मॉडल में जो भी मुझे एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन आएगा मॉडल के अंदर लोड होगा, उस डेटा को मुझे भेजना है डेटाबेस के अंदर, ताकि वो डेटा लेके डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएगा। सिंपल है। लेकिन जब आप किसी को सर्वर में डेटा को भेजते हो इंसर्ट करने के लिए, तो आप उसके लिए HTTP पोस्ट मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो रूट डिफाइन कर देते हैं, जो एम्प्लॉय सेव, ये जो है रूट डिफाइन करेगा। URL में आपको दिखेगा एम्प्लॉय सेव ABCD, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। ये रिटर्न टाइप होता है, आई एक्शन रिजल्ट होता है, क्योंकि ये मल्टीपल रिस्पॉन्स जो है रिटर्न करता है। इसके लिए मैं यहाँ पे आई एक्शन रिजल्ट मैंने यूज़ किया हूँ। ये एक्शन मेथड का नेम होता है फ्रेंड, आप समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हूँ कि सबसे पहले जो डेटा को मुझे भेजना है, कहाँ भेजना है, BLL के पास। तो हम जो है डायरेक्ट कंट्रोलर से जो है डेटा एक्सेस लेयर के पास जो है हम नहीं भेजते हैं। ये इस तरह से हम लोग डायरेक्ट डेटाबेस के साथ कंट्रोलर को जो है डायरेक्ट डेटाबेस के साथ हम लोग कनेक्ट नहीं करते। इसके लिए जो है एक फ्लो होता है, जो हम बिजनेस लॉजिक को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। बिजनेस लॉजिक जो है डेटाबेस रिपोजिटरी के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा BLL जो बनता है फ्रेंड, क्या होता है कि BLL का यूज़ करते हैं इसलिए कि हम यहाँ पर बिजनेस लॉजिक कुछ भी इम्प्लीमेंट करना होता है, तो BLL के अंदर जो क्लास होता है उसके अंदर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं फ्रेंड। और डेटा एक्सेस लेयर के अंदर जितनी भी हम रिपोजिटरी बनाते हैं फ्रेंड, उसका काम होता है कि हम लोग डेटाबेस के साथ जो कुछ भी इंसर्ट अपडेट डिलीट कुछ भी करते हैं, इसके लिए मुझे इसके अंदर मुझे कोड लिखना पड़ता है। सबसे पहले मुझे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, कनेक्शन स्ट्रिंग मुझे डिफाइन करना पड़ता है। आपको पता है कि ऐप सेटिंग जेसन फाइल में क्या होता है, हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग इस तरह से डिफाइन करते हैं फ्रेंड। इस कनेक्शन स्ट्रिंग को इस कनेक्शन स्ट्रिंग को मुझे गेट करना है क्लास के अंदर। तो गेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे मैंने एक डेपर DB कॉन्टेक्स्ट मैंने बनाया है। तो डेपर से रिलेटेड मैंने एप्लीकेशन में कुछ काम किया था, तो इसीलिए डेपर DB कॉन्टेक्स्ट आप ABCD कुछ भी नाम रख सकते हो। इसके लिए मैंने क्या किया कि आई कॉन्फ़िगरेशन एक प्री डिफाइंड जो इंटरफेस है, इसका मैंने रेफरेंस क्रिएट किया है। जिस तरह से मैंने आपको पता है कि ASP.NET कोर जो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन इनबिल्ट है, तो हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज हमेशा करते हैं। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन इस तरह से हम लोग करते हैं फ्रेंड। तो इससे इससे क्या होगा कि मेरा जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जितने भी डेटा है तो लोड हो जाएगा, वो लोड हो जाएगा आई कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, राइट। इसका काम खत्म हो गया। उसके लिए मैं एक फंक्शन मैंने नीचे लिखा हूँ, पब्लिक SQL कनेक्शन एंड DB कनेक्शन। इसका काम क्या होगा, जब इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो ये मुझे रिटर्न करेगा कनेक्शन स्ट्रिंग। कैसे, यहाँ पे देखो इसका जो रेफरेंस है, इसमें बहुत सारा जो जितने भी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डेटा है सारा लोड हो गया है, तो मुझे इसमें सिर्फ कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। तो कनेक्शन स्ट्रिंग गेट करने के लिए मुझे भेजना पड़ेगा। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे रेफरेंस गेट कनेक्शन स्ट्रिंग एक फंक्शन है प्री डिफाइंड, इसको आपको यूज करना पड़ेगा। DB कनेक्शन को मैं यूज करूँगा फ्रेंड, तो इससे क्या होगा कि मुझे जो है सर्वर का जो डिटेल्स मुझे गेट हो जाएगा। इसे गेट करने के लिए यहाँ पे सिंपल है, कॉन्फ़िगरेशन है, इसका रेफरेंस है, इसमें सारा डेटा मुझे जो ऐप सेटिंग जिसने फाइल में सारा डेटा लोड हो जाएगा। और इसके बाद गेट कनेक्शन स्ट्रिंग एक प्री डिफाइंड फंक्शन, उसको यूज करते हैं, इसमें की पास करना पड़ता है। अब मुझे क्या करना है, आपको सिंपल है कि आपको जाना है BLL के पास। मुझे जो कंट्रोलर में जो डेटा आएगा यूजर के द्वारा, ये डेटा को मुझे BLL के पास है। क्योंकि BLL के पास क्यों जाता है, तो मैंने यहाँ पे आई एम्प्लॉय सर्विस को निकल किया, उसका रेफरेंस क्रिएट किया। जब भी मैं इंटरफेस का रेफरेंस के आप देखोगे, BLL के अंदर एक इंटरफेस बना हुआ है, एक एम्प्लॉय सर्विस बना हुआ है।
तो एम्प्लॉय सर्विस में इंटरफेस जो था इसमें अंदर हम लोग मेथड डिफाइन करते हैं, इंसर्ट, गेट ऑल, गेट बाय डी, अपडेट, डिलीट, मेथड डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर क्या किया गया है देखोगे, यहाँ पर रेफरेंस क्रिएट किया गया है मेथड का, ये इंटरफेस का। और कंस्ट्रक्टर के अंदर जो होम एम्प्लॉय कंट्रोलर जो है उसका जो कंस्ट्रक्टर के अंदर भी देखोगे एक रेफरेंस क्रिएट किया गया है। इसमें जो रेफरेंस क्रिएट किया गया है इस क्या करेगा, जब मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो मेरा क्लास मेंबर वेरिएबल जो है इनिशियलाइज हो जाएगा फ्रेंड। तो इनिशियलाइज इसके अंदर जो है मुझे जितने भी इंटरफेस के अंदर मेथड है सारे मेथड को मैं कॉल कर सकता हूँ एक एक करके, राइट। तो इसमें क्या होता है कि आप सिंपल है, आप यहाँ देखोगे मैंने सेम मेथड को मैंने कॉल किया है यहाँ पे, है ना। ये जो मेथड लोड होगा तो कंस्ट्रक्टर कंट्रोलर के अंदर चला जाएगा। ये जो मेरा इंटरफेस है इसके अंदर मैं कॉल कर दूंगा, इसके अंदर मेरा मॉडल मुझे मिल रहा है। इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट हो रहा है फ्रेंड, आप देखोगे इस क्लास के अंदर यहाँ पे से इसको इनहेरिट कर रहा है, इसको यहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर में डेटा जो आ जाएगा, डेटा आने के बाद मैं भेज दूंगा इस डेटा को रिपोजिटरी के पास, डेटा एक्सेस लेयर के पास। आप देखोगे यहाँ पे आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी का इंटरफेस है, उसका रेफरेंस क्रिएट किया गया। सेम यहाँ पर भी इंटरफेस में सारा मेथड डिफाइन किया गया। आप देखोगे यहाँ पे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट है, और उसमें क्या करना है आपको, ये सॉरी इंसर्ट एंड गेट ऑल है, गेट बाय डी है, और अपडेट डिलीट भी हो सकता है। और इसके बाद इसमें जो है इम्प्लीमेंट करते हैं इस तरह से इंटरफेस को, उसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इम्प्लीमेंट करता हूँ मेथड को। तो यहाँ पर क्या होता है, इंटरफेस इनहेरिट करने के बाद क्या है, मेथड को इम्प्लीमेंट करना है। तो मुझे यहाँ पर आपको दिखाना है कि एक चीज यहाँ पे देखोगे, इंटरफेस को यहाँ पे इनहेरिट किया है, उसके बाद सेम मेथड में यहाँ पे क्या किया है, आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी का रेफरेंस क्रिएट किया है। तो सेम इस तरह से कनेक्ट करना पड़ता है, जैसा कि मैंने कंट्रोलर के अंदर कनेक्ट किया था, दोनों कॉमन है। कंट्रोलर के अंदर जाओगे, यहाँ पर जिसमें मैंने कनेक्ट किया है बिलेल को, और बिलेल के अंदर जाओगे तो देखो क्लास के अंदर जब जाओगे यहाँ पे रिपोजिटरी को मैंने जो है कनेक्ट कर रहा हूँ। इस यहाँ पर डेटा मुझे कंट्रोलर से जो डेटा आ रहा है रिपोजिटरी के पास जाएगा, रिपोजिटरी के पास जब डेटा जाएगा उसको मैं इंसर्ट करना है, ठीक है। इंसर्ट करने के लिए आपको सिंपल है, मुझे सबसे पहले यहाँ पे एक डेपर कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस क्रिएट किया हूँ, कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। उस इस तरह से क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय रिपोजिटरी का एक कंस्ट्रक्टर बनाया हूँ। तो डीपी अंडरस्कोर ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, कनेक्शन स्ट्रिंग मेरा लोड हो जाएगा, फंक्शन कॉल करूँगा इसका डीबी कनेक्शन टू। एसक्यूएल के लिए मैंने डीबी कनेक्शन टू मैंने फंक्शन बनाया था। अब मुझे क्या करना है, जो कनेक्शन स्ट्रिंग मिला है इसके बाद एसक्यूएल कमांड यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे, इक्वल टू cmd न्यू एसक्यूएल कमांड। आपको भी इस तरह से प्री डिफाइन होता है, edu.net को प्री डिफाइन होता है जो आपको यूज़ करना पड़ेगा। इसमें यहाँ पे दो आर्गूमेंट पास करना पड़ेगा। एक होता है क्वारी जो आप एसक्यूएल सर्वर में लिखते हो, और उसके बाद में एसक्यूएल सर्वर में ये पूरा आपको पास करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा जो पैरामीटर होगा, आर्गूमेंट्स होगा, वो कनेक्शन होगा फ्रेंड। इस तरह से आपको भेजना पड़ेगा। तो इसमें देखोगे क्या, इसमें मैंने क्या इंसर्ट किया, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, उसके बाद स्पेसिफिक कॉलम नाम दिया है वैल्यू, इसके बाद स्पेसिफिक वैल्यू में पास कर दिया है। यहाँ पे पास जो किया @एम्प्लॉय @एड्रेस मोबाइल नंबर @एज, जो पास किया ये आएगा कहाँ से, इसका नाम सेम मैंने रखा है, इसको डिफरेंट भी हो सकता है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो इसके बाद प्लस करके मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कास्ट एड स्कोप अंडरस्कोर आइडेंटिटी, जो मैंने फंक्शन को यूज किया है एज बिग INT। इसका मतलब होता है जब मेरा इंसर्ट होगा तो ये जो फंक्शन कॉल करेगा लास्ट जो इंसर्ट का जो आईडी है वो मुझे रिटर्न करेगा, है ना। ये मुझे रिटर्न कर देगा, इस जो एम्प्लॉय जो नया इंसर्ट हुआ उसका आईडी जो होगा प्राइमरी की वो मुझे रिटर्न कर देगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे स्कोप अंडरस्कोर आइडेंटिटी का फंक्शन को मैंने यूज करता हूँ हम लोग एसक्यूएल में। अब मुझे यहाँ पर देखोगे cmd प्लस पैरामीटर्स डॉट गेट विद वैल्यू मैंने यहाँ जो डिफाइन किया गया है, इसके अंदर दो पैरामीटर पास होता है, एक मुझे की पास करना पड़ता है, दूसरा मॉडल डॉट और एम्प्लॉय नेम। जो इन्फॉर्मेशन मुझे फाउंडेंट से कंट्रोलर से जो आया है मॉडल के साथ एम्प्लॉय का डिटेल्स, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, एज, इसके अंदर जो कोटेशन के अंदर जो मैंने एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, एज जो भी मैंने रखा है उसको ABCD आप कुछ भी रख सकते हो, उस हिसाब से आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है ना। जब आप यहाँ पे जब सीक्वेंस जो फील्ड का जो सीक्वेंस दोगे वही सीक्वेंस आपको यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको सही से डेटा इंसर्ट नहीं हो पाएगा। उसके बाद क्या करना है,
कनेक्शन को ओपन करना, इस तरह से आपको कनेक्शन ओपन करना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है कि जब मुझे इंसर्ट करना है, इंसर्ट करने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे cmd डॉट एग्जीक्यूट नन क्वारी, जब यहाँ पे जब एग्जीक्यूट होगा, जो मेरा क्वारी है वो एग्जीक्यूट होगा, तो एग्जीक्यूट होने के बाद क्या है, डेटा इंसर्ट करेगा, इंसर्ट करने के बाद मुझे जो रिटर्न करेगा, आईडी रिटर्न करेगा, उसको मैं कास्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे कास्ट करके इस वेरिएबल में इसको आई में होल्ड कर रहा हूँ और इसको रिटर्न करवा, आई को रिटर्न करवा रहा हूँ। तो सिंपल है, यहाँ पर मैंने जो edu.net का मैंने कोड लिखा हूँ वो सिंपल है, आप समझ सकते हो, उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो, तो ये आपको वैल्यू रिटर्न करेगा आईडी। उसके बाद मुझे क्या क्या जो भी मैंने बीएल और रिपोजिटरी के अंदर जो है, जो मैंने सर्विस बनाया है, आपको प्रोग्राम के अंदर जो होता है एड सर्विस टू द कंटेनर, आपको यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जब तक रजिस्टर नहीं करोगे फ्रेंड, तब तक आपका सर्विस काम नहीं करेगा। इस चीज़ को माइंड में सेट कर लेना है। उसके बाद मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ इस तरह से। यहाँ पर जब मैं सी पे मैं क्लिक किया हूँ, आप देखोगे यहाँ पे ट्राई इट नाउ किया, इसके अंदर मैं कुछ भी आईडी में भेज रहा हूँ, कुछ भी नाम भेज रहा हूँ जे, और एड्रेस लिख देता हूँ ADD, और इसके नाम मोबाइल नंबर कुछ भी, और एज में दे देता हूँ पर फ्रेंड यहाँ पे 22। तो इसको मैं क्या करूँगा, इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट करने के बाद मुझे क्या मिलता है वो देखते हैं। देखोगे यहाँ पे कि आईडी मेरा 18 है और एम्प्लॉय क्रिएटेड सक्सेसफुल, इस तरह से मुझे मैसेज मिलता है। फ्रेंड बहुत सिंपल है कि मैंने इस आईडी को, मैंने जेसन फॉर्मेट को जब मैं हिट किया तो कंट्रोलर के ऊपर जो है ये जो है मेरा सारा इन्फॉर्मेशन मुझे गेट हो जाता है। ये डेटा मुझे बीएलएल के पास चला गया, कंट्रोलर जो बीएलएल के पास भेजता है। अब बीएलएल जो है रिपोजिटरी के पास, रिपोजिटरी सेव किया और उसको आईडी को रिटर्न किया। तो आईडी रिटर्न करने के बाद मुझे जो यहाँ पे रिटर्न को गेट किया 18 और एम्प्लॉय क्रिएटेड सक्सेसफुली, आपका एम्प्लॉय क्रिएट हो चुका है फ्रेंड। इस तरह से आप लोग भी edu.net का हेल्प करके लेकर के आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड।